वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर आज राय शुमारी का आखिरी दिन है। मुस्लिम संगठनों ने इस बिल के विरोध में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। आज जुमे की नमाज में इसके खिलाफ तकरीरें हुई। इस बिल के खिलाफ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की मुहिम चलाई जा रही है। जमीयत उलेमाए हिंद इसमें सबसे आगे है। आज इंडिया टीवी के संवाददाता शुएब रजा ने जमीयत के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी से वक्फ अमेंडमेंट बिल पर इंडिया टीवी से बात की है। मौलाना मदनी ने कहा कि सरकार की नजर मस्जिदों पर है, वो मस्जिदों को जमींदोज कर देना चाहती है। मनी साहब, एक मीटिंग भी हुई तमाम लोगों की, आपकी, और आप पर्सनल लॉ बोर्ड में भी है, जमीयत के अध्यक्ष भी है, सदर हैं। क्या एतराज़ है आपको? सरकार तो ये कहती है पहले भी अमेंडमेंट होते रहे हैं, तरमीम होती रही है 2013 में, 1995 में, अब अलग क्या हो रहा है इसमें? हमने प्रेस क्लब के अंदर प्रेस को बुलाया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें मैं भी था और मौलाना खालिद साहब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर भी थे। मैंने यही मौक़िफ़ वहाँ इख्तियार किया था कि हम इस बिल के मुखालिफ हैं। इसकी दफ़ात के ऊपर बहस करना कि इसमें ये तरमीम कर दी जाए, इसमें हम इसके मुखालिफ हैं। और हम ये समझते हैं कि जितना उसके ऊपर से पर्दे उठते जा रहे हैं उन दफ़ात के सिलसिले में, उतना ही ये महसूस हो रहा है कि ये मुकम्मल हमारे लाखों करोड़ के औक़ाफ़ के ऊपर कब्ज़ा कर लेने की एक साजिश है। हम इसको कबूल नहीं करते हैं और हम ये समझते हैं कि हमारी वो मस्जिदें, जिन मस्जिदों पर बहुत पहले से फ़िरक़ा परस्त ताकतों की नज़र है, उन्होंने उन मस्जिदों के साथ जो ज़मीनें पड़ी हैं उनको खुर्द बुर्द भी कर दिया है। बहुत सी ज़मीनें बाकी हैं आज, वो उनके हमारे पास कोई कागज़ात नहीं हैं। 600 साल पुरानी मस्जिद है, 500 साल पुरानी मस्जिद है, उसके कागज़ात कहाँ से मिलेंगे? लेकिन उसका मस्जिद की शक्ल के अंदर होना यह खुद इस चीज़ की दलील है कि ये वक्फ़ है और किसी वक्त में यह आबाद थी, आज नहीं है। गवर्नमेंट की नज़र उनके ऊपर है कि किसी तरीके से हमें मौका मिले तो हम उन मस्जिदों के ऊपर बुलडोज़र चला दें, उनकी ज़मीनों के ऊपर कब्ज़ा कर लें। हम ये समझते हैं कि इस सूरत हाल के अंदर हमारा एक मजबूत मौक़िफ़ है और तमाम ही मुस्लिम पार्टियों का, कि ये हमारी ज़मीनें हैं, मजहबी एतबार से हमारी ज़मीनें हैं। हम इसके लिए अब किसी बिल के मोहताज नहीं हैं। जो है उसी तरीके के ऊपर काम होता रहेगा। ये कहना कि जो बिल से पहले वक्फ बोर्ड है उसके अंदर किसी की हिंदू की ज़मीन पर हाथ रख के मुसलमान ये कह दे कि ये ज़मीन वक्फ की है, ये जो एक झूठ का तुमार है। ये कभी हो नहीं सकता है कि किसी हिंदू की ज़मीन के ऊपर, हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है कि कोई ऐसी ज़मीन जो किसी दूसरे की है उसके ऊपर मस्जिद नहीं हो सकती है। अगर मस्जिद है हम खुद उस मस्जिद को तोड़ देंगे, वो मस्जिद नहीं है। ये तो झूठ और इल्ज़ाम है। इस्लाम एक मज़हब है और ज़िंदा मज़हब है। ये थोड़ा ही कि कोई आदमी कुछ भी इस्लाम की तस्वीर को पेश कर दे। इसमें जो आप कह रहे हैं, वक्फ बोर्ड तो अभी भी है हज़रत, वक्फ बोर्ड तो सेंट्रल जो वक्फ है कौमी, वो भी अभी है। इसके अलावा अलग अलग स्टेट में अभी भी वक्फ बोर्ड है, तो वो तो चल रहे हैं। लेकिन आपको ये भी, चाहे दिल्ली हो या दूसरी जगहों पर, कितना करप्शन है, कितना ज़्यादा उसमें भ्रष्टाचार है। तो अगर सरकार उसमें ये कह रही है कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये भ्रष्टाचार ख़त्म होगा, ये गलत है। ये यही चीज़ है। आज तक आप भी उसको भ्रष्टाचार कह रहे हैं। कानून अपनी जगह के ऊपर जो बनाए हुए हैं वो कानून अपनी जगह पर सही है। मैं खुद अगर बेईमान हो जाऊं तो कोई क्या करेगा? कानून ला करके जिस चीज़ को हम आज भ्रष्टाचार कह रहे हैं, कल को बैठ कर के आप ये कहेंगे ये कानून है गवर्नमेंट का। ये बताइए कहाँ पनाह मिलेगी? आज आप अगर कोई खुर्द-बुर्द कर रहा है तो आप कहते हैं, मैं कहता हूँ, ये कहते हैं भ्रष्टाचार हो रहा है। क्या मतलब है? बेईमान हैं, माखार हैं। कल को ये कानून बन जाएगा जो ये कानून है, इसके बाद कोई भ्रष्टाचार नहीं कहेगा, ये कहेंगे कि ये तो कानून है हमारा, इसलिए हम ये कर रहे हैं। फिर बताइए क्या होगा? तो आपको ये लग रहा है कि अगर ये कानून या अमेंडमेंट हो जाता है, मस्जिदें, दरगाहें, ईदगाहें
सब छीन ली जाएगी। कोई चीज़ महफूज नहीं रहेगी, कोई चीज़ महफूज नहीं रहेगी। और जो ये समझता है इस गवर्नमेंट से कि इस्लाम का कानून महफूज रहेगा, वो बिस्मिल्लाह के गुंबद में रहता है। गवर्नमेंट का नज़रिया क्या है, हम इसको 10 साल से देख रहे हैं। वो हर जगह बैठ कर के जो कर सकती है इस्लाम और मुसलमान की मुखालफत के अंदर वो कर रही है। क्या देखिए, इनकी उत्तराखंड के अंदर हुकूमत है, क्या यकसा सिविल कोड के बिल को पास नहीं कर दिया? हिंदुस्तान के अंदर यानी ये मरकज़ के अंदर क्या मरकज़ी गवर्नमेंट ने तलाक के मसले के ऊपर इस्लाम के कानून को ख़त्म नहीं कर दिया? और तकरीरों के अंदर मोदी जी क्या कहते हैं, क्या आपने उसको समझा? नहीं, ये सब कर ये नहीं है वहाँ। ये जब आए थे तब उस वक्त कहा था, अब ये बात नहीं है। प्राइम मिनिस्टर की ज़बान अब मुसलमानों के लिए ये नहीं है। इन चीज़ों को देखते हुए एक वो बेवकूफ़ है जो ये समझता है कि ये कहते हैं कि इससे औकाफ के अंदर तरक्की हो जाएगी, उसके ऊपर कबूल कर रहे हैं। हम ये समझते हैं कि जो पॉलिसी लाएंगे वो मुसलमान को बर्बाद करने ही के लिए आई जाएगी, इसलिए हम इसकी तायीद नहीं करते। सरकार ने जब ये विरोध देखा तमाम चीज़ें तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना दी, उसमें मुहिबुल्लाह नदवी सांसद है, मीटिंग में शामिल भी हुए आप लोगों के साथ, ओवैसी साहब और तमाम मुस्लिम भी है, इमरान मसूद और भी लोग हैं, अपोजिशन के भी सांसद है, वहाँ भी बात रखी जा रही है, तो चर्चा हो रही है। इतनी मुखालफत करना, इससे तो दूसरे समाज के लोग कह रहे हैं कि भाई हम भी इसके खिलाफ। ना, हम ये कहना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो कुछ करने जा रही है, जो नज़रिया है इस बिल को लाने का, हम उसके मुखालिफ हैं। तो इसमें क्या एतराज़ इजलास होंगे? दूसरी चीज़ है क्या होता है, हमारी गुफ्तगू चल रही है। हम ये किसी भी ऐसे मुल्क के अंदर जो जिसके अंदर जमहूरी निज़ाम है, उसके अंदर आवाम की राय ऐसी चीज़ होती है कि जिसको कबूल किया जाता है। और सारे इलेक्शन का मतलब यही है, ये मसला हमारा है, मुसलमानों की राय कसरत के साथ क्या है उसको पेश करते हैं हम। होना ये चाहिए था कि कानून जब बना रहे हैं आप उलमा को जमा करें, जो जानते हैं कि वक्फ है क्या, किस वक्त से है। वक्फ का कानून कुरान से साबित है, वक्फ का कानून हदीस से साबित है। यही दो बुनियादें हैं। हम बैठ कर के हमसे बात की जाती है। हम आज भी ये कहते हैं कि आप हमारे साथ बैठिए, हम बात करेंगे। जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है वो जमीयत को बुलाए, पर्सनल लॉ को बुलाए, आप लोगों को बुलाए। और हम जाएंगे, अगर हमको कोई बुलाएगा इस चीज़ के लिए कि हम इस मौजू के ऊपर मजहबी नज़रिया पेश करें, कानून को पेश करें, हम जाएंगे। हमें क्या है उसके अंदर जाने में। हम जो बात आपसे कह रहे हैं, बैठ कर के जलसे में कह रहे हैं, आवाम के सामने कह रहे हैं, उनके सामने कहने में क्या तरद्दुद है। कई संगठनों को, कई तंजीमों को उन्होंने बुलाया है अभी तक। मैं नहीं कहता हूँ कौन बस तंजीमें बुलाई, मैं नहीं जानता हूँ। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर को बुलाना चाहिए, उसके बाद जमात इस्लामी है, जमीयत उलमा है, और जो उलमा हैं उनकी एक मीटिंग करनी चाहिए। उनसे पूछना चाहिए कि इसके अंदर क्या कानूनी हुक्म है, वो बताएंगे कि इसके अंदर क्या है। QR कोड भी के जरिए भी मुसलमान राय दे रहे हैं, या आप शायद मालूम नहीं है, लेकिन जिस वक्त ये मुल्क आज़ाद हुआ था उस वक्त ये कानून बना यूपी के अंदर, चूँकि औकाफ बहुत थे, ये बना था कि जमीयत उलमा का एक शख्स इसका मेंबर रहा करेगा। चुनांचे यूपी जमीयत उलमा का सदर मौलाना जलील साहब और उससे पहले दूसरे लोग थे, वो वक्फ बोर्ड के अंदर रहते थे। यही मतलब था कि उलमा बताएं। आज की सूरत हाल ये है कि आप इस्लाम के ख़िलाफ़ कानून को ला रहे हैं मजहबी, कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए कि आप रुजूई आप समझते हैं कि कानून बनाने वाले सबसे ज़्यादा इस्लाम को जानने वाले, लेकिन वो इस्लाम के अलिबेते को भी नहीं जानते। आखिरी एक दो सवाल ये छोटे से कि क्या इजलास होंगे, बड़े जलसे होंगे क्या? क्योंकि ये खबर थी कि नीतीश कुमार सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार। ये हो सकता है, अभी हम दोबारा नहीं बैठे हैं, लेकिन बैठेंगे तो हो सकता है कि हम ये सोचें कि हमें इस सिलसिले के अंदर, इसलिए कि एक जमहूरी मुल्क है, इसके अंदर राय और आवाम की ताकत, जनता की ताकत ही सबसे बड़ी ताकत है। हम ये बतलाना चाहते हैं कि ये मुसलमान हैं और मुसलमान इस बिल की तायीद के अंदर हैं, या मुसलमान इस बिल को इस्लामी निज़ाम के ख़िलाफ़ समझते हैं। उसके साथ ही है JDU और TDP, उन पर दबाव बनाने की कोशिश होगी। नहीं, ये चीज़ नहीं है। हम तो दबाव गवर्नमेंट पर बनाते हैं, सरकार ही पर बनाते हैं। कौन सरकार कर रहा है
اور کس کی بیساکھی پر چرچا، ہمیں اس سے کوئی بات نہیں، یہ سیاسی چیز ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ سرکار کو سمجھنا چاہیے، ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں اور ہمیشہ سے رہنے والے ہیں، ہم ہزاروں سال سے یہاں رہ رہے ہیں۔ ہماری مذہبی ملکیت کے اوپر جو چیز ہے، سرکار کی بری نظر نہیں ہونی چاہیے، ہم اس کی مخالفت آخری کریں۔ سوال یہ ہے کہ شملہ اور دوسری جگہوں سے لگاتار مسجدوں کے معاملے سامنے آ رہے ہیں، ہندو جو تنظیمیں ہیں وہ ورودھ پردرشن کر رہی ہے کہ وہاں اویدھ مسجدیں بنا دی گئی ہے۔ ان خبروں کو جب دیکھتے ہیں تو کیا محسوس ہو رہا ہے؟ نہیں، میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ غلط بنائی گئی ہیں، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ کی سے منظوری لیے بغیر بنا دی گئی، لیکن میں کہتا ہوں، آپ سے کہہ رہا ہوں اور ساری دنیا، کہ اگر اس چیز کو دیکھا جائے کہ ملک کے اندر، دلی کے اندر، محلوں کے اندر ہی مسلمان محلوں میں، ہندو محلوں میں کتنی بلڈنگیں ہیں جو قانونی اعتبار سے درست ہیں، تو جنازہ نکل جائے گا ملک کا۔ آپ اگر مسلمانوں کو کہتے ہیں، غیر مسلموں کو بھی دیکھیے اور ان کا سروے کیجیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کتنے نقشے منظور ہیں اور کتنی عمارتیں نقشے کے مطابق ہیں۔ آپ دیکھیے، صرف مسلمانوں کی مسجدوں کے لیے یہ قانون بننا، یہ تو غلط بات ہے۔